देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद प्रभारी मंत्री और जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार। प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए देखिए उनके इस कार्यक्रम में यहाँ किस किस विभाग के लोग यहाँ शामिल हुए। ये महिला कल्याण विभाग का स्टॉल जैसा कि आप देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जितने भी विभागीय उपलब्धियाँ थी तो उनकी प्रदर्शनी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अपने स्टॉल पे जो निराश्रित महिला पेंशन है उसके लिए हम लोग ने लैपटॉप के साथ कार्मिक बैठाए हैं कि जो भी पात्र हैं उनका ऑनलाइन ही यथासंभव हो सके तो यहीं आवेदन हो जाए। साथ ही साथ पैम्फलेट है बाल सेवा योजना के, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के और कन्या सुमंगला योजना के। इसके अलावा हमारा जो राजकीय संप्रेषण गृह किशोरी है तो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये हमारे स्टॉल पे कुछ खास। और उसके बाद में हमारी एनसीडी की स्क्रीनिंग हो रही है, जो है कि इसकी शुगर और बीपी। आयुष्मान में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। 16 लाख में से जितने भी लोग, हम लोगों के यहाँ टीबी की सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इस तरीके से हम लोग अब जनपद में टीबी को मुक्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास। किसानों को जितनी भी डायरेक्ट छूट होती है, जो सुविधाएं होती हैं और सस्ते ब्याज दर पर जो लोन होता है वो सारा हमारे विभाग से मिलता है। वन विभाग की सब कुछ अच्छी तैयारी है। जैसे इस समय हम लोग नर्सरी में पौध तैयार कर इससे पहले ये कोई कार्यक्रम इस तरीके सरकार नहीं बनाया करती थी, क्योंकि उनके पास न दिखाने को कुछ था न कुछ बताने को। दिखाने को सिर्फ भ्रष्टाचार था, वो अपने आप से लोग जान जाते थे कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को दिखाया नहीं जाता। आप याद करो, सन 2014 से पहले, 2017 से पहले प्रदेश के हालात क्या थे और 14 से पहले देश के हालात क्या थे। का एक दायित्व होता है, जनता जब वोट देती है उसका जो सरकार बनती है उसका जो दायित्व होता है, आज तक किसी भी सरकार ने निर्वहन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरी तरीके से जो जनता को चाहिए होता है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने का कार्य किया है। और यही एक सुशासन है, यही सेवा है, यही सुरक्षा है कि जनता को सुरक्षा, उसकी सेवा और संसाधन से उसको लैस किया जाए। ये उसका लक्ष्य होना चाहिए और वो हम लोग उसको निभाने में पूरी तरीके से। देखिए, हमारी सारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं और ये उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि जनता को ये विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। भ्रष्टाचार का अंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं और इसलिए बराबर हमको चुन रही है। अभी उपचुनावों में आप देखें जिस तरीके से जनता ने हम लोग का साथ दिया है, जनता ने विश्वास दिलाया है, ये उसी का नतीजा है। देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लखनऊ में घटना हुई और एक महिला के साथ जो घटना हुई, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पे बड़ा प्रहार है। देखिए, कानून व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं तो फिर तुलना करनी पड़ेगी आपको 2017 से पहले की, 2017 के बाद की। अगर आप उस पर अगर आएंगे देखेंगे तो 2017 के बाद पूरा उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानून व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी है, जिसकी आप पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में देखेंगे अगर तो सबसे अच्छी कानून व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो CSC PSC हैं, आप देखिए वहाँ पर गरीब जो जनता है उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है और वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिल पाते हैं और लगातार यहाँ निरीक्षण चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग पूरी तरीके से जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर वहाँ हैं, दवाइयाँ वहाँ पे हैं और वहाँ पर हम लोग जांच की भी व्यवस्था वहाँ पे है। हम लोग हर तरीके की जांच लगभग ग्रामीण स्तर पर PSC और CSC कर रहे हैं। मंत्री जी, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है, लगातार जो शिकायतें भी आ रही हैं। आप देखिए, चाहे RTO विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी एक्सरे कराना है, आपने दावा किया है कि ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क
स्वास्थ्य सेवा उनको मिल रही है, सिर्फ जांच हो जा रही है, लेकिन कहीं कुछ और शिकायतें। देखिए, भ्रष्टाचार की बात वही लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में पहले रहते थे, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। उनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, ये उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से लूट घुसोट मची थी पहले, उसी तरीके से जारी रहे। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। हमको आज जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हमारी बनी है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, सबको मिलकर सराहना करनी चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी होती है उसको आप निश्चित रूप से आप बताओ। अगर आपकी बात जायज़ है उसको हम लोग स्वीकार करके उस पर काम करना का कार्य करेंगे, उसको दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। मंत्री जी, बाराबंकी में ट्रामा सेंटर है और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत है हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है। लगातार आपके जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आश्वासन देते हैं यहाँ के जो भी आपके मंत्री नेता है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है और लोगों की तमाम सारी जानें भी गई हैं। लंबे समय से नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, संभव हो सकता है यहाँ पर न हो, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में अगर आप बात करते हैं तो हम जिस तरीके से हम लोग मेडिकल कॉलेज को और खोल रहे हैं, यहाँ पे अस्पतालों की स्थिति सुधार रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग अस्पतालों में डॉक्टरों को भी लेके आ रहे हैं। शीघ्र ही सब जगह इलाज सुव्यवस्थित मिलेगा, लेकिन बिगड़ी हुई हालात में जिस तरीके से हम लोगों ने 8 साल में कार्य किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी कम है वो, अभी थोड़ा हमें और समय चाहिए। पूरा इसको उत्तम प्रदेश बनाने में थोड़ा समय लगेगा। बीएसपी और समाजवादी पार्टी अब तैयारी कर रही है आगे के चुनाव के लिए। देखिए, जनता ने उपचुनाव में उनको बता दिया किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है हमारे बच्चों, अपने बच्चों का विकास, अपने बच्चों का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उनको पूरा विश्वास है। वो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, उनके परिवार का और प्रदेश का विकास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में संभव है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बढ़िया सुनाई पड़ने लगा। सेटिंग करो, समझदार लोग यहाँ